Hello, friends. Welcome to the Maitri podcast Between Friends Conversations with Maitri. I am your host Nandini Ray, and today we will be presenting this show in Hindi. Two of our staff members will discuss Maitri's work in this time of global pandemic. We have Daman Tiwana and Shabana Ansari with us. They will discuss how COVID-19 pandemic is affecting survivors of domestic violence and their children. They will also share some safety planning tips and free resources that can help survivors, and we will also talk about Maitri's prevention effort. We have decided to do some of our podcasts in South Asian languages, and here is one in Hindi. Enjoy the discussion. हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैत्री पॉडकास्ट बिटवीन फ्रेंड्स। मैं हूं दमन तिवाना और आज हमारे साथ है मैत्री क्लाइंट एडवोकेट शबाना अंसारी। और आज हम बात करेंगे कोविड के दौरान मैत्री के काम के बारे और कैसे हम इस हालात में अपने क्लाइंट्स की मदद कर रहे हैं। हमारी बातचीत शुरू करने से पहले मैं हमारे लिसनर्स को मैत्री के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। मैत्री की शुरुआत 1991 में हुई, जब हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे इमिग्रेंट्स को ज़रूरत थी इसकी, और वो मैत्री को मदद के लिए फ़ोन कर सकते थे। कुछ वॉलंटियर्स ने ये हेल्पलाइन शुरू की अपने किचन में, और इस हेल्पलाइन से वो साउथ एशियन कम्युनिटी को बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशंस से जोड़ते थे। आज 29 साल बाद मैत्री एक मजबूत स्थापित संस्था है, 14 स्टाफ मेंबर्स और करीब 50 वॉलंटियर्स के साथ। और 1991 से अब तक मैत्री ने डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को हमारे साउथ एशियन कल्चर को ध्यान में रखकर मुफ्त और गुप्त सुविधाएं प्रदान की है। मैत्री हेल्पलाइन 1888 मैत्री सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक उपलब्ध है, और इसके अलावा कॉलर्स वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और फिर कॉलर की ज़रूरत के हिसाब से हम उनको दूसरे प्रोग्राम से जोड़ते हैं, जैसे कि लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम, ट्रांजिशनल हाउसिंग प्रोग्राम, जहां डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित औरतें और बच्चों की हम मदद कर सकते हैं, और हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम में हम हमारे क्लाइंट्स को उनके करियर और उनकी आर्थिक स्थिति में मदद करते हैं, और हम हमारे क्लाइंट्स को काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी सारी सर्विसेज की जानकारी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.maitri.org। तो लिसनर्स, कोविड की वजह से अब हम सब इस अनोखी स्थिति में है, और सेंटा क्लारा काउंटी में मार्च के महीने से हम कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने के लिए शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर्स को और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी ये स्थिति कभी सोची होगी, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और इस सब में हमने रहने का एक नया तरीका और भी बहुत नई चीज़ें सीखी हैं। मैत्री पे भी हमने प्रोग्राम्स को और हमारे काम करने के तरीके को एडजस्ट किया है, ताकि हम हमारे सर्वाइवर्स और उनके बच्चों को सहायता दे सकें। शबाना मैत्री की क्लाइंट एडवोकेट हैं, जो काफ़ी नज़दीकी से क्लाइंट्स के साथ काम करती है और उनकी परेशानी और तकलीफ़ों से वाकिफ़ है, और वो हमारे साथ शेयर कर सकती है कि वो ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के सामने हैं, और कैसे हम मैत्री पे उनकी मदद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो कैसे मदद पा सकते हैं, और अगर कोई अपने अब्यूज़र के साथ लॉकडाउन में है तो कैसे वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, और उनकी मदद के लिए क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, और आप हमारे कम्युनिटी मेंबर क्या कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड पे वेलकम शबाना। बहुत बहुत शुक्रिया दमन, मुझे ये मौका देने के लिए, जहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं और लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचा सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हम सभी के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। हम किसी ने भी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि हम सभी को ऐसा कोई एक दिन लिखना होगा जहाँ पर ये पेंडेमिक होगा और हम सभी को हफ्तों भर के लिए या मे भी महीनों भर के लिए घर में रुकना होगा। किसी ने भी इस तरह का तजुर्बा नहीं किया है, हमको अनुभव नहीं है, और ना ही हम इस स्थिति को लेकर हम तैयार थे। और इन सब अफरा तफरी में हम जैसी संस्थाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ितों के लिए काम कर रही है, और एज एन एडवोकेट हमारी यही कोशिश है कि किस तरह से हम उन सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को सुरक्षा के बारे में बता सकते हैं या उन्हें जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सब कुछ जो पेंडेमिक आज चल रहा है, पिछले 11 हफ्तों से हम सब घर में हैं, इसकी वजह से लोग काफ़ी चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बड़े पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं इस स्थिति को लेकर। लोग डरे हुए हैं
खुद की सेहत को लेके कि हमारे आर्थिक भविष्य क्या होने वाला है। किसी को भी ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आगे चल के कल क्या होने वाला है, क्योंकि चीजें इतनी रैपिडली जो है वो बदल रही है और काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे बीच में आ रहे हैं कि क्या क्या हमें खुद के लिए करना है और बल्कि हमारे साथ आसपास जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए या उनके बचाव के लिए भी करना है। जैसा कि मैंने कहा कि हम ऑलरेडी ये 11 से 12 हफ्ते हो गए हैं शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर जो आया है। चीजें पिछले हफ्तों से या अभी आने वाले सोमवार से थोड़ी थोड़ी खुल रही है, उसके बावजूद भी लोगों को बहुत चिंता है और लोगों के पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और आगे और क्या अपेक्षा करना है, क्योंकि लॉकडाउन अगर थोड़ी तरह से खुल भी रहा है उसके बावजूद भी हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और ये सभी चिंताओं में और डरों में जो लोग घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैत्री जैसी संस्थाएं और यहाँ के सभी मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सभी संस्थाएं ये कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से हम सर्वाइवर्स के पास पहुंचे या किस तरह से हम उन्हें ये सारे इंफॉर्मेशन या ये जानकारी या रिसोर्स के बारे में उनको इतला दें या उन्हें बताएं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मार्च 17, 2020 से ये शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर कैलिफोर्निया में लागू हुआ और हम सभी लोगों के लिए ये एकदम से हमें धक्का लगा कि ये क्या है, मतलब अभी क्या होने वाला है। और हम संस्थाएं और मैत्री में हम सभी एडवोकेट ये सोच के परेशान हुए और चिंता कर रहे थे कि किस तरह से हमारे सर्वाइवर्स या हमारे क्लाइंट्स हम तक पहुंचेंगे और हम कैसे उन तक पहुंचे। और उस बीच में एक जो नई चीजें हमने देखी कि काफी सारे लोग साथ में आए और उन्होंने ऑनलाइन चीजें जो है वो पॉपुलेट करना शुरू किया। तो लोगों जैसे स्कूल बंद हो गए तो उनके लिए क्या ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कि बच्चों अपने आप को बिजी रखें। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, क्योंकि काफी सारे लोगों के जॉब छूट गए, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में और बताती हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगहों पे वेबसाइट्स पे आने लगी। थोड़ा ओवरवेलमिंग था हम सभी के लिए क्योंकि हम डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले एडवोकेट से डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करने वाले, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन कैसे करनी है उसके बारे में हमें भी थोड़ा सा समझना पड़ा। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सदियों से होता आ रहा है और ये एक साइलेंस एपिडेमिक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक बहुत गुप्त रखा जाता है कि लोगों को कहा जाता है कि ये आपका निजी मामला है, ये जाति मामला है। जब ये शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर आया तो थोड़े से फिक्र होने लगी हमको ये इस तरह से सर्वाइवर्स जो क्लाइंट्स हमारे हैं वो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी बाधाएं आ गई क्योंकि लोग अपने घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें आज़ादी नहीं है फ़ोन करने की या घर में जगह नहीं है, प्राइवेसी नहीं है फ़ोन करने की कि किस तरह से वो घरेलू हिंसा की संस्था या डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन को बात कर सके या उनसे उन तक पहुंच सके। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि इसी समय लास्ट ईयर 2019 में हमारे पास कम से कम 500 से ऊपर लोगों ने अलग अलग अपने मुद्दों को लेके हमसे कांटेक्ट किया था और अलग अलग मदद ली थी। लेकिन हमने ये देखा कि मार्च 2020 तो बीच महीने में 17 मार्च के बाद से लेके अप्रैल और मई तक हमारे जो फर्स्ट टाइम कॉलर जिन्होंने पहली बार वो कदम उठाया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके किसी से बात कर सके कि उनके साथ में क्या हो रहा है, वो नंबर एकदम नीचे हो गया था। और उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि यही है कि उनके पास जगह नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, क्योंकि सभी लोग घर में हैं तो एक लिबर्टी नहीं होती है ना, एक आज़ादी नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं। तो वो हमने एक नोटिस किया था। लेकिन उसके साथ साथ में हम ये अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उसके नंबर कम नहीं हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट को कॉल्स जो है वो कम नहीं हुए हैं, राइट। तो वो सभी चीजें हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को मुश्किल है और ये जो आपत्ति आई है कि किस तरह से मैं किसी से बात कर सकूं और अपनी परेशानी के बारे में बता सकूं। आपने सही कहा शबाना, डोमेस्टिक वायलेंस एक साइलेंट एपिडेमिक ही है जो सालों से मौजूद है हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में, और ये कोविड से पहले भी था, कोविड के दौरान भी है।
बट दुख की बात यही है कि नंबर्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं केसेस के। जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उसमें नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कितने ही सर्वाइवर्स हैं जो अब उसके ऊपर से बेरोजगारी का और बेघर होने का जिनको खतरा है, और उनको ये भी पता नहीं है कि वो क्या करे इस स्थिति में। लॉकडाउन और कोविड की वजह से जो हालात है इसके लिए तो कोई तैयार नहीं था, और शायद अभी भी नहीं है हम लोग। उसके ऊपर से जब डोमेस्टिक वायलेंस, हिंसा का सामना कर रहे हो तो ये और भी मुश्किल है सर्वाइवर्स के लिए। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो हमारे क्लाइंट्स में एक क्लाइंट थी जो डोमेस्टिक वायलेंस से निकल रही थी। उनका कोर्ट केस चल रहा था, वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ले रही थी, और उनका इमिग्रेशन पिटिशन का प्रोसेस भी चल रहा था। अब कोविड-19 की वजह से ये सब बीच में ही रुक गया है। उनके कोर्ट हियरिंग्स, उनके क्लासेस, उनका पिटिशन, ये सब फिलहाल रुका हुआ है, और उसके दौरान उनको अपना किराया तो फिर भी भरना है, और उनकी स्ट्रगल तो चल ही रही है। और इसके साथ साथ ये सब रुकने की वजह से इमोशनली भी उनकी स्ट्रगल एक्चुअली बढ़ गई है। तो ये तो एक सर्वाइवर की उदाहरण है जो मैं दे रही हूँ, पर आई थिंक इससे हमारे लिसनर्स को थोड़ा आइडिया होगा कि कैसी कैसी मुश्किलें हैं जो सर्वाइवर्स को सामना करना पड़ता है। ऐसे में शबाना, क्या आप इसके बारे में बात कर सकती हैं कि हम कैसे सपोर्ट दे रहे हैं उनको? हाँ, जरूर। आज ही की एक उदाहरण दे रही हूँ कि सुबह मैं एक मीटिंग में थी और वहां पर मुझे पता चला कि काफी बार जो मैंने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट काम कर रहे हैं, तो लोगों को लोग 911 पे फोन कर रहे हैं और लोगों को इमरजेंसी प्रोटेक्टिव ऑर्डर जो है वो मिल रहे हैं, जहां पर आप थोड़े दिन के लिए सुरक्षा मांग सकते हैं। लेकिन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जैसे कहा कि लोग को ये पता है कि कोर्ट बंद है, तो ये पता नहीं लग पाया उन्हें कि कोर्ट एक्चुअली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, स्थिति के लिए कोर्ट जो है वो ओपन है, तो वहां पर जाके आप मदद कर सकते हैं। तो काफी सारे एवेन्यूज है लोगों के लिए मौजूद यहाँ पर। डीवी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रही है, भले हम रिमोटली काम कर रहे हैं लेकिन हमारी हेल्पलाइन ओपन है और वहां पर लोग फोन कर सकते हैं। शेल्टर्स भी जो है वो ओपन है, हालांकि वो लोग नए इंटेक्स नहीं ले रहे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि शेल्टर्स में लोग नहीं रह रहे हैं, शेल्टर्स में अभी भी लोग रह रहे हैं। काफी सारी काउंटीज, जो बे एरिया की काउंटीज हैं वो सामने आई है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स है और उनको रहने की जगह नहीं है, तो वो मोटेलिंग सर्विसेज ऑफर कर रही है उनको। पुलिस काम कर रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट काम कर रहे हैं, 911 जैसे पहले काम करता था वैसे इस स्थिति में भी काम कर रहे हैं। अब तक जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कोर्ट सिर्फ इमरजेंसी केसेस ले रहे थे, तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, जहां पर जाके आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जून से कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी खुल रही है और कोर्ट वगैरह अभी कुछ और ज्यादा डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं। जैसे सेंटा क्लारा का मैं उदाहरण दूंगी, सेंटा क्लारा काउंटी का, जैसे आज हमें मालूम पड़ा कि पहले वहां पर 2 डिपार्टमेंट जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के हियरिंग्स कैलेंडर में ले रहे थे, अभी 2 डिपार्टमेंट और ज्यादा हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे, और वो और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या माइनर से रिलेटेड जो इश्यूज है वो सुनना वो जून से शुरू करेंगे। सेम क्लर्क के ऑफिस भी शुरू हो जाएंगे मिड जून तक। तो अलग अलग काउंटीज जो है वो थोड़े थोड़े से प्रिकॉशंस लेके अपने सर्विसेज को थोड़ा और बढ़ाव कर रही है, ताकि लोग जो पिछले 2.5 महीनों से या 12 हफ्तों के ऊपर से ये सारी सुविधा नहीं ले पाए थे, वो अभी ले पाते हैं। कोर्ट्स में जैसे मैंने कहा, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सेल्फ हेल्प सेंटर होते हैं, वो इन पर्सन ले रहे थे, लेकिन थोड़े लिमिटेड अपॉइंटमेंट से 6 फीट जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो मानते हुए चल के लोगों को मदद मिल रही थी। उसी तरह से कोर्ट में जो सेल्फ हेल्प सेंटर है वो वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे फोन से और ईमेल से। और इसी साथ साथ में जो डीवी ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द एरिया, मैं सेंटा क्लारा काउंटी के बारे में बता सकती हूँ कि यहाँ पर 5 डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमोटली लगातार काम कर रही है, जो आपके लिए मौजूद है। जिन किसी को भी बात करना है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेके कुछ चर्चा करना है उसके लिए, और अगर आपको इमोशनल सपोर्ट या भावनात्मक मदद चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। और उसके साथ साथ में जो फैमिली जस्टिस सेंटर्स होते हैं कोर्ट की तरफ से, वो भी वर्चुअली और रिमोटली काम कर रहे हैं। द होल पॉइंट जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिस्पाइट हमारे इतने रुकावटें थी या लॉकडाउन या शेल्टर इन प्लेस की ऑर्डर की वजह से, मदद जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है, मौजूद है।
आपने बिल्कुल सही कहा शबाना। ये कंफ्यूजन काफी लोगों के लिए रहा है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के सिचुएशन में है पर उनको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से वो निकल नहीं सकते हैं। तो मैं फिर से उनके लिए रिपीट करना चाहूंगी कि आपको लीगली अनुमति है लॉकडाउन के दौरान उस सिचुएशन से निकलने की। आप अपने राइट्स के बारे में और जानने के लिए मैत्री हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1888 8 या के 1888 862 4874। शबाना, तो अब आप क्या अपने लिसनर्स को ये बता सकती है कि हमारे जो सर्वाइवर्स हैं जिनके साथ हम अभी काम कर रहे हैं उनको हम कैसे तत्काल मदद दे रहे हैं, जैसे कि राशन हो गया या आर्थिक सहायता, या फिर जो हमारे क्लाइंट्स ट्रांजिशनल हाउस पे रुके हैं उनको हम कैसे मदद कर रहे हैं? सबसे पहले जब शेल्टर इन प्लेस का जब ऑर्डर आया था, काफी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, भाषा की बड़ी आपत्ति है, सभी को अंग्रेजी नहीं आती है। तो उसके लिए जब पहले 2 हफ्तों में या पहले जो शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर के आते ही हमने ये किया कि जो सर्वाइवर्स हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़े थे, हमने उनको फोन करना शुरू किया और उनसे बात करना शुरू करी, उनको इस ऑर्डर के बारे में बताया, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं था कि शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर क्या है और क्या करना है। तो बेसिक जो चीजें हैं, जो छोटी से कि किस तरह से अपने हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है, और सेफ्टी और हेल्थ कंसर्न्स जो आए थे उनके बारे में उन्हें बताया। शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर लॉग क्या है, मतलब आप कब किस वजह से आप बाहर जा सकते हो और कौन सी चीजों के लिए आप बाहर जा सकते हो और कब बाहर जा सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल वो भी उन्हें समझाया। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने उनको इन बातों के बारे में बताना शुरू किया, उन सभी को जिन्हें भाषा नहीं समझ में आती। और काफी ज्यादा लोगों को अगर भाषा इंग्लिश आती भी है तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस मुश्किल है। जैसे अगर आप और मुझे भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए, अगर हमें दिक्कत होती है तो जो ऑलरेडी इतने सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनके लिए और भी मुश्किल है। कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को हमने संपर्क किया और उन्हें इन बातों के बारे में बताया। जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादातर मार्च और अप्रैल के महीने में जो पहली बार जो हमको फोन करते हैं अपनी मदद के लिए, वो नहीं फोन कर पाए। लेकिन जिनके साथ में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से या महीनों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस अपमानजनक संबंध से बाहर आने की कोशिश की है और जो अपनी जिंदगी में आत्मनिरंतर और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हम कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास पर काम कर रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए और जॉब के लिए हासिल हो या अपनी जिंदगी वो फिर से दोबारा शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये समय जो हम जानते हैं कि काफी ज्यादा लोगों के लिए जॉब जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनका काम जो है वो छूट गया। लोगों को चिंता हो रही थी कि वो कैसे अपने रेंट भर पाएंगे, किराया कैसे देंगे। फिर जैसा आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी बढ़ रहा था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के बारे में हमें जब ये मालूम पड़ा, जब हमने उनको संपर्क करने की कोशिश करी और उन्होंने हमें फोन करना शुरू किया कि अरे अभी हम क्या करें, राइट। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि ये काफी जो जितने सारे रिसोर्सेस आ रहे हैं और तब आए, उन सभी के बारे में हमने उन्हें बताना शुरू किया, हमने उन्हें एजुकेट करना शुरू किया। और जैसे अगर किसी को फूड ग्रोसरीज चाहिए तो जहां जहां पर भी फूड और ग्रोसरीज जो अवेलेबल है उनकी जानकारी उन्हें दिया हमने। सेम अगर किसी को रेंटल असिस्टेंट की जरूरत थी तो जो भी मदद अवेलेबल है उसकी जानकारी और उनके साथ में उनको हमने काम किया ताकि वो उस मदद का लाभ उठा सके। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट था जो आपने किया। जिन लोगों को रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता है या उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था। और मैं अब अपने लिसनर से बात करना चाहूँगी कि जो लोग अपने अब्यूजर्स के साथ रह रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, भावुक तौर पे भी, और उनको जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसे हालात में उनको अपना ध्यान रखना चाहिए और मदद लेनी चाहिए। मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आप मैत्री हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं किसी से बात करने के लिए, अपनी सेफ्टी प्लानिंग के लिए। और याद रखें कि आप अगर अब्यूजिव सिचुएशन में हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। आपको अपने रिश्तों में इज्जत और प्यार मिलने का हक है। और अगर आपके साथ अब्यूज या हिंसा हो रही है तो चुप ना रहे प्लीज। अगर आप अभी फंसे हुए हैं तो आप अपना प्लान बना सकते हैं अपने लिए। अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करें
अपना फ़ोन अपने पास रखें और ये भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मदद कहाँ से लेनी है। जैसे कि शबाना ने बताया, सेंटा क्लारा काउंटी में 5 एजेंसीज़ हैं जो मदद कर सकती है। इसके अलावा शबाना, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगी लिसनर्स के साथ? दमन, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब आपने कहा कि ये जब शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर आया तो काफी ज्यादा सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए ये एक सदमा जैसा था और ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं। और उन्होंने ये फिर से दोबारा उन्हें ये हुआ कि यहाँ पर भी कोई हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से हमें रहना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन सी चीजें अलाउड है कौन सी चीजें की मनाही है। तो ये सारी चीजों को लेके हमारे जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने ये ट्रॉमा जो है वो रिविजिट किया। तो यहाँ पर जो आपने कहा सेल्फ केयर की, मैं उसके बारे में कहूंगी कि अपना मेंटल हेल्थ वेलबींग, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे कल्चर में मानसिक स्वास्थ्य को लेके लोग ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए भी एक टैबू है और लोग ओपन नहीं है, खुली तरह से बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैत्री एडवोकेट आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज हमें फोन करें हमारी हेल्पलाइन पे, और उसके बाद में भी आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं और अपना फोन नंबर, और बता सकते हैं कि अगर कोई समय है कि हम आपको फोन करके आपसे बात कर सकते हैं। आपको भावुक सपोर्ट जो उसकी समर्थन है वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ में जो भी संस्था यहाँ पर अवेलेबल है उसकी जानकारी निश्चित तौर से आपके साथ में हम बांट सकते हैं। शुक्रिया शबाना। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि हम इस मुश्किल सिचुएशन में कैसे सर्वाइवर्स की मदद कर रहे हैं, बट जैसे कि आपको तो पता ही है कि मैत्री पे हमारा मानना है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ घरेलू या निजी मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मसला है। और हमारे समाज में अक्सर इसे निजी मसला कह के दबा दिया जाता है और कोई बाहर आके बात नहीं करना चाहता है इसके बारे में, बट असल में ये सामाजिक मुद्दा है और जब तक हम सब मिलकर इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे समाज से मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम अपने आउटरीच के काम में कम्युनिटी को इतना एंगेज करते हैं। अब कोविड की वजह से हमें वहां पे भी थोड़ी मुश्किलें हो रही है कि पहले हम कितने प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप्स और रिसोर्स बूथ पे जाके अवेयरनेस फैलाते थे, जागरूकता फैलाते थे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। और अब लॉकडाउन में हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं, बट हमने भी अपने प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया है और अपना काम रुकने नहीं दिया है। अब हम अपने ऑनलाइन चैनल्स को बहुत यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और ये पॉडकास्ट भी एक तरह से प्रिवेंशन का ही तरीका है हमारे लिए, जिससे हम जागरूकता फैला रहे हैं और समाज को शिक्षित कर रहे हैं कि ये समस्या जो सालों से चली आ रही है और ये किसी के भी साथ हो सकती है। हमारा एक काफी इम्पोर्टेंट कैंपेन है एंगेजिंग मेन एंड बॉयज, जिसमें हम लड़कों को और पुरुषों को इस मुद्दे में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे वो इसमें शामिल होते नहीं है, ये सोच के कि इससे हमारा तो कोई लेन देन नहीं है, ये तो औरतों की दिक्कत है। पर हम ये नहीं भूल सकते कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, आंकड़े देखें, तो डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले तो ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो भी इस समाधान का हिस्सा हो। खुशी की बात यह है कि हमने देखा है कि काफी लड़के, खासकर स्कूल और कॉलेज की उम्र से, हमारे कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर ये सब शेयर करते हैं, तो हमारे लिसनर्स जाके उनके एसेस पढ़ सकते हैं। और हमें हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है कि हमारे लिसनर्स काफी कुछ सीख रहे हैं एपिसोड से, कुछ ऐसी बातें जो उनको पता नहीं थी पहले, या जो रिसोर्सेज उनको पता ही नहीं था कि बाहर मौजूद है उनकी मदद के लिए। ये एक अलग तरह का प्रोसेस है जो हमने पहली बार किया है और कभी सोचा नहीं था हम सिर्फ ऐसे ही आउटरीच करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम आज वो चीजें कर रहे हैं जो हमने नहीं सोची थी। मैं आपने जो सवाल पूछा उस पर वापस जाना चाहूंगी कि बेहतरी किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। तो एक बात पे मैं बहुत स्ट्रेस करना चाहूंगी यहाँ पर कि हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस एडवोकेट है और हमारी भूमिका ये नहीं है कि लोगों को हम ये कहें कि आप सामने वालों को छोड़ दो। नहीं, हमारी रोल जो है, हमारी भूमिका ये है कि हम उनसे उनके विकल्पों के बारे में चर्चा करें कि चॉइसेस क्या है और वो हमें बताना है। हम उनकी मदद करें ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। तो ये पर्सपेक्टिव को लेकर हम उनसे बातचीत करते हैं।
हर कोई पता होता है, उन्हें इतनी क्षमता होती है अपने आप में कि मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना है, लेकिन काफी बार उन्हें बस किसी से बात करना होता है और वो जो सीढ़ी है वो शायद हम हैं कि वो हम तक आके बात कर सके और अपनी जो भावना है वो हमारे साथ में शेयर कर सके और उस तरह से फिर हम उनसे बातचीत करके उनसे चर्चा करते हैं और उनके साथ में उनके सेफ्टी प्लान बनाते हैं। काफी बार देखो, अगर मैं एक उदाहरण लूंगी कि काफी बार जब लोग हमें फोन करते हैं, उन्हें सिर्फ बात करना होता है। उन्हें कहना होता है कि मैं अगर सिर्फ चंद घंटों के लिए बाहर जाती हूँ तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। जो आप टैबू की बात कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में ये सिखाया गया है कि रिश्ते बांध के चलना है, तो उसी सोच को लेके काफी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो ये रिश्ते को बांध के रखना चाहते हैं और उनको लगता है कि ओके, अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाती हूँ तो शायद मुझे वो जो इतना जोर से मुझसे बातें कर रहे हैं या मुझे इमोशनल अत्याचार जो कर रहे हैं भाव, वो सब मुझे नहीं मिलेगा। तो वो जानती है कि उनको उनके लिए बेहतर क्या है, लेकिन हम सिर्फ एक जरिया है उनके लिए। लेकिन जैसा कि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, शेल्टर इन प्लेस की वजह से वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के लिए बाहर जाके बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाके किससे बात करूं। और उस दौरान में ऐसे एडवोकेट, मुझे भी थोड़ा चिंता हो रही थी कि मैं किस तरह से उन तक पहुंचूं, लेकिन हमें तो इंतजार करना है जब तक वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं कि किसी की भी सेफ्टी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है ना। तो हमें थोड़ा वेट करना है और इंतजार करना है, और जैसे ही वो उन्हें लगता है कि उस समय उनके पास वक्त है बात करने का, वो हमसे आके बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा शबाना आपने। कोविड के वजह से डेफिनेटली उनका बात करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही गया है कि अब वो सारा टाइम एक घर में बंद है, शायद अपने अब्यूजर के साथ ही। और जैसा मैंने कहा कि शायद हर स्थिति का सॉल्यूशन या उसका सुझाव नहीं होगा हमारे पास, उसकी जवाब नहीं होंगे हमारे पास, राइट। हमारी हेल्पलाइन है 9 से 3 बजे तक, एडवोकेट वहां पर मौजूद है आपसे बात करने के लिए। प्लीज उनको फोन करें, और अगर आप 3 बजे की बात फोन करते हैं तो अपना एक मैसेज छोड़ दे, अपना नंबर छोड़ दे, और हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं लगता है कि अपनी पर्सनल जानकारी देनी है, अपनी निजी बातें या अपना नाम वगैरह बताना है, आपको वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप फोन कर सकते हैं कि मुझे बात करना है, प्लीज कोई मुझे फोन करे, और हम में से कोई भी आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको फोन करेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू शबाना सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अब हमने बात की हमारे इंटरवेंशन के बारे में, हमारे प्रिवेंशन के बारे में, और हम कैसे अपने काम को मॉडिफाई कर रहे हैं। और अब आपसे थोड़ा पॉलिसी एडवोकेसी के बारे में बात करना चाहूंगी। आप इसके बारे में शेयर कर सकती है कि मैत्री रिसेंटली उसमें क्या कर रहे हैं? देखो, अलग अलग मुद्दों पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुड़ी हुई है। मैं एक रिसेंट उदाहरण देना चाहती हूँ कि अप्रैल 29 को 29 अप्रैल को कैलिफोर्निया पार्टनरशिप टू एंड डोमेस्टिक वायलेंस, वो हर साल एक एनुअल पॉलिसी एडवोकेसी डे करते हैं, जहां पर बे एरिया की सभी संस्थाएं, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई संस्थाएं उसमें भाग लेती है। हम पहले सब फिजिकल, मतलब इन पर्सन जाके लॉ मेकर्स को मिलते थे सैक्रामेंटो में, लेकिन क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि सब कुछ वर्चुअल है, तो वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल हुई थी, और जहां पर हमने लॉ मेकर से बात की और वहां पर पहुंचे। और वहां पर जो अभी का ऐसा है कि सभी संस्थाओं ने एक रिक्वेस्ट जो मैं बता सकती हूँ कि कम से 50 मिलियन बजट जो है वो हमने रिक्वेस्ट की है कि प्रिवेंशन के काम के लिए दिया जाए। क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, ताकि लोगों को किस तरह से हम जागरूकता फैला सके इन मुद्दों को लेके, कि ना सिर्फ बच्चों को या स्कूल के स्टूडेंट्स को या कम्युनिटी मेंबर्स को या हमारे घर वालों को, बल्कि सभी लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस और हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं प्रिवेंशन की और कम्युनिटी के रोल की डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने में, तो आपको क्या लगता है शबाना कि कम्युनिटी मेंबर्स कैसे मदद कर सकते हैं इस टाइम में? देखो, हम सभी हर एक की जिंदगी में एक छोटी छोटी सी भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब भी कोई भी आपसे बात करने के लिए आपसे संपर्क कर रहा है, या एज एन इंडिविजुअल, या आप किसी को जानती है, वो आप तक पहुंच रहे हैं ताकि आप उनकी बात सुने, सबसे पहले जो बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरे साथ में ऐसे हो रहा है, उन पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत
वक्त लगता है किसी को अपनी निजी जिंदगी के बारे में कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं कैसे किसी को जाके बताऊं और कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वहां पर जब कोई आपके साथ में आके बात करना चाह रहा है तो आप सिर्फ उनकी बातें सुने, उन्हें मौका दें वो बोलने के लिए, क्योंकि ऐसा है। सो आप ये मान के चले कि शायद आप पहले व्यक्ति हो जिन तक ये पहुंचे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो आप सुने, ना कि हम ये कहें कि अरे आपने क्या किया, मैं भी शायद आपकी गलती होगी। नहीं, यहाँ पर हमें वो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये बोलना है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ। जितना हो सके आप उन्हें भावुक सहायता दे दें। अगर हो सके, अगर आपके पास कोई भी संस्थाओं की जानकारी है उनके साथ में अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज वो दें। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि कोई भी मुद्दों को लेके हमें उन्हें सलाह नहीं देनी है, क्योंकि देखिए वो सिर्फ आपसे बात करना चाह रहे हैं कि लाइक अगर हम कहेंगे कि अरे आप पुलिस को फोन करो, शायद वो पुलिस को फोन नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती है, तो सिर्फ या बात करना चाहते हैं। तो आप सिर्फ उनके लिए अवेलेबल रहो, आप सिर्फ उनसे बात सुनो और जरूरत पड़ने पर आपको जब जानकारी है तो आप अलग अलग संस्थाओं के बारे में जो भी आपके पास है उन तक वो नंबर उनको पहुंचा दो। और जहां पर आपको लगता है कि आप इस मामले को नहीं समझ सकते हैं या आपको दिक्कत है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, उस समय पे आप उन्हें बोल सकते हैं अब मैं माफी चाहती हूँ या माफी चाहता हूँ, मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको रिसोर्सेज ढूंढ कर दे सकती हूँ या मुझे ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज पता है, आप क्यों ना उन्हें फोन करें। राइट? तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है उस समय के लिए। जैसा मैंने कहा, काफी बार सर्वाइवर्स को सिर्फ दिल हल्का करना होता है कि मुझे सिर्फ बात करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि काफी बार बहुत सुन सुन के बोलते हैं ना कि मुझे बस अभी एक्सप्रेस करना है, मुझे सिर्फ बताना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है या मेरा एहसास क्या है। क्योंकि यहाँ और जैसे मैंने कहा कि लोगों को कहना कि अरे आप पुलिस को फोन करो या ये कानून यहाँ पर ऐसा है, देखो अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ हमें रैंडम सलाह नहीं देनी है उनको बारे में, बिल्कुल। क्योंकि आपके बोलने से या उनके समझने में बहुत दिक्कत होगी और शायद वो जो नहीं करना चाहती हो वो होगा तो उन्हें बाद में फिर बहुत पछतावा या दुख होगा, वैसा हम नहीं करना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा शबाना। तो कम्युनिटी मेंबर्स आपके पास अगर कोई मदद के लिए आ रहे हैं तो प्लीज उनकी बात सुने, उनको मदद करे अपना इमोशनल स्टेट सही करने में, बट ध्यान रखे कि लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको कोई सलाह देने की जगह आप उनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ जो सेंटा क्लारा काउंटी में 5 ऑर्गेनाइजेशंस है वो फ्री और कॉन्फिडेंशियल मदद देती है, तो आप उनको सलाह देने की जगह उनको रिसोर्सेज दे सकते हैं ताकि जो एक्सपर्ट्स है वो उनकी सही तरह से मदद कर सके। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो आप प्रिवेंशन पे हम जब बात कर रहे थे तो हम जब हेल्दी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक भी है कि लाइक मैं ये फिर से दोहराती हूँ क्योंकि काफी बार हम तुरंत कंक्लूजन पे आते हैं कि अरे आपने ऐसे किया होगा इसलिए ये ऐसे हुआ। नहीं, या वो बंदा तो अच्छा है, मे बी शायद आप ऐसा ना करो तो शायद उसका वो इस तरह से नहीं कर पाए। तो ये सारे जो अजम्पशन और प्रिजम्पशन है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए जो व्यक्ति जो आपके साथ में आके शेयर कर रहा है वो ये सब चीजों से गुजर रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए इतना वक्त लगा है ये जानने के लिए, खुद को समझने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ जो सही नहीं है ना। तो काफी बार ये जो होता जो अपने आप को ब्लेम करना कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, और जब वो आपसे आके बात कर रहे हैं तो उन्हें वो आश्वासन चाहिए कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ, और ना कि उन्हें बताना कि अरे आपने क्या गलती किया है। नहीं, वो चीजों पे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है और वो वही रुकना है। विक्टिम ब्लेमिंग हो जाता है हाँ ना, और हाँ। अक्सर लोग पहले उसी पे जंप करते हैं सुनने की जगह। और इसके लिए मैं एक और भी कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम एज अ कम्युनिटी मेंबर जो है हमारी सामाजिक भूमिका क्या है यहाँ पर, कि किस तरह से हम अपने घर से शुरू करें, कि किस तरह से हम अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, किस तरह से हम एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे अपने जो लड़का या लड़की है उनको हम कैसे रेस कर रहे हैं। राइट? किस तरह से हम जो इक्वल एकात्मता जो भाव है वो प्रोवाइड हम मुहैया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट? तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि लाइक जो हेल्दी रिलेशनशिप का मॉडल है वो बहुत जरूरी है कि और वो हम अपने घर से शुरुआत करें, तब जाके हम
तब जाके लोग वो बाहर देखेंगे। और जब भी लोग अगर किसी महिलाओं के ऊपर जोक बनाते हैं या उनके मजाक उड़ा रहे हैं, हमें उस पर आवाज उठानी है और उसको रोकना है कि ये सही नहीं है और इस बारे में बात नहीं करनी है। ना कि हम उसे कहें कि अरे उसने तो ऐसे ही जोक कहा था। नहीं, किसी भी तरह का जोक किसी महिलाओं को लेकर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, पहले भी नहीं होना चाहिए था और आज भी नहीं है। और शायद इस मुद्दे को लेके हमें थोड़ा और ये जो चर्चा है वो जारी रखना है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैत्री वेबसाइट पे अगर आप जाते हो www.maitri.org अंडर COVID-19, वहाँ पर हमने काफी सारे रिसोर्सेज जो है वो लोगों के लिए रखे हैं। अगर आप कभी भी कहीं फोन कर रहे हैं या आप अगर ऑनलाइन जाके ढूंढ रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है, प्लीज हमें फोन करें। और अगर आपको वहाँ पर मदद चाहिए तो हम में से कोई डेफिनेटली आपकी मदद कर पाएगा। थैंक यू शबाना हमारे शो पे आने के लिए, और मुझे विश्वास है कि हमारे लिसनर्स ने आज आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Shabana and Daman, for your in-depth discussion. Friends, I'm sure you have enjoyed today's discussion. Please keep listening to our shows on SoundCloud and on different podcast apps, Apple, Google, and Spotify. Please share, like, and comment. Next week, we will bring up a new topic. And until then, goodbye. Stay safe and stay healthy. Thank you.